हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपे प्लस शिबा इनू कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में ये दोनों प्रोजेक्ट हमें 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी, जहां पे ये क्लियर होगा कि हमारी इन दोनों प्रोजेक्ट से अच्छी खासी प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपे पे बात कर लेते हैं। पेपे के करंट प्राइस की बात करें तो हमें लास्ट वीडियो के कंपेयर में यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये जो रिकवरी है ये बहुत देर तक मार्केट में नहीं रहने वाली है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहेगा इस मंथ में आपको डंपिंग ही देखने को मिलेगी। जो अच्छी खासी रिकवरी है इस साल के एंड तक आपको देखने को मिलेगी, यानी नवंबर दिसंबर में। तो तब तक के लिए आपने अपने कॉइन को यहाँ पे होल्ड करके रखना है। और अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो जो अपकमिंग डेज में थोड़ी सी डंपिंग होगी तो उसमें आपको यहाँ पे बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट मिलेगा। लेकिन एक चीज को आप अपने माइंड में रखें कि पेपे और शिबा इनू दोनों ही जो प्रोजेक्ट हैं ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं, तो यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है। हालांकि देखो पेपे को लेके जो एलोन मास्क है वो काफी अच्छी अगर यहाँ पे ट्वीट पॉजिटिवली कर देते हैं तो ऑल ऑफ सडन आपको इसके प्राइसेस में 10x to 20x तक का भी हाइक देखने को मिलता है। लेकिन स्टिल यहाँ पे काफी हाई रिस्क रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब भी आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें तो इस चीज को अपने माइंड में रखें और अपने भी पे इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज करके करें। तो देखो अगर हम बात कर लें इसके मार्केट कैप की तो डाउन में है। वॉल्यूम की बात करें तो वो भी डाउन में है। जैसे मैं बता रही हूँ कि अच्छी खासी रिकवरी आपको अभी शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ऑल ओवर परफॉर्मेंस में इसके प्राइसेस में आपको डंपिंग ही देखने को मिलने वाली है। देखो अच्छी खासी जो रिकवरी होगी वो नवंबर दिसंबर तक जाके होगी। वहां पे क्या हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो 4x050 तक भी कवर अप कर सकता है। इसी के बिटवीन में अगर हमें मार्केट में मीम सीजन देखने को मिलता है या बुल रन देखने को मिलता है तो उस केस में पेपे अपना 1220 किल कर सकता है, जिससे आप काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेपे के फंडामेंटल्स की तो इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे हमें इथेरियम के प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगी उसी के फॉलो अप में पेपे का प्राइस यहाँ पे वेरी कर सकता है। और क्योंकि मीम कम्युनिटी कॉइन से है तो इसके यूजेज कुछ खास मार्केट में ऐसे रहता नहीं है। और अगर हम बात कर लें इसके एक्सचेंजेस की तो देखो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। 200 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट की तो आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी इसका रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे कि कितना आपने फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, आपका बाइंग पॉइंट क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो थोड़ी सी रिकवरी है यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक करें तो 20 या 30% से ही करना। रेस्ट कॉइन को बैकएंड पे होल्ड करके रखना है। एटलीस्ट इस साल के एंड तक हम इसे लेके चलने वाले हैं। एंट्री करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया, थोड़ी वेट करोगे तो आपको इस साल के हाफ तक यानी कि 10 to 15 डेज के बिटवीन में ही आपको यहाँ पे वंस अगेन डंपिंग देखने को मिल सकती है। वो आपके पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे रह सकता है अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री नहीं की है तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज शिबा इनू। शिबा के करंट प्राइस की बात करें तो 0.4x012 तक है। और देखो लास्ट वीडियो के कंपेयर में इसके भी प्राइसेस में आपको थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन स्टिल ये रिकवरी बहुत देर तक नहीं रहेगी। मार्केट कैप की बात करें तो देखो अप ट्रेंड में है, परसेंटेज बहुत कम है, शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छी खासी रिकवरी नहीं है एक्सपेक्टेड। वॉल्यूम की बात करें तो डाउन में है। यहाँ पे अपकमिंग डेज में अभी आपको डंपिंग देखने को मिल सकती है। देखो अच्छी खासी रिकवरी इस प्रोजेक्ट में भी नवंबर दिसंबर इस साल के एंड तक ही जाएगा, तो तब तक आपने इसे होल्ड करके रखना है। रिकवरी में
इसका जो अपकमिंग टारगेट है वो 0.4 टाइम्स 030 तक जा सकता है। अगर बुल रन या मीम सीजन मार्केट में आएगा तो ये भी अपना 1220 किल कर सकता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे काफी अच्छी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये भी इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है और मीम कम्युनिटी का है, तो इथेरियम के साथ ही इसकी भी प्राइसेस में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो सेम फॉरनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी और काफी अच्छे एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है, तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हो। प्रोफाइल वेरीफाइड है, 3.9+ मिलियन की कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है थोड़ा वेट कर लेना। अगर ऑलरेडी किसी की एंट्री है तो आप इसे अभी होल्ड करके रखना है, इस साल के एंड तक आपने इसे लेके चलना है। बाकी देखो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे करते हैं, कब तक के लिए इसे होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो अप करके या गिवन पॉइंट पे आपने यहाँ पे इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री की है तो चैनल के साथ आपको ट्यून्ड अप रहना है, क्योंकि इनके रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है वो मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे कवर अप करती रहती हूँ कि कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, कब आपने डीसीए करना है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी एंट्री होनी चाहिए और कब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। बैकएंड पे होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने कॉइन को और कब तक के लिए रखते हैं। तो अगर आप किसी भी वीडियो को मिस कर दोगे, एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।